गुड मॉर्निंग। आज हम चर्चा करेंगे सेल्फ इंडक्शन कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। देखिए, जब किसी कुंडली में से करंट पास करते हैं तो आप जानते हैं कि कुंडली में करंट पास करने से चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। चुंबकीय क्षेत्र की वजह से कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स पास होगी। तो अब देखिए कि जब जैसे किसी कुंडली को बैटरी से जोड़ करके हम ऑन करते हैं, यानी की को लगाते हैं, तो जैसे ही करंट जीरो से मैक्सिमम की तरफ जाता है, उस टाइम के अंदर चुंबकीय क्षेत्र भी जीरो से मैक्सिमम और चुंबकीय फ्लक्स भी जीरो से मैक्सिमम की तरफ जाती है। और कुंडली अपने व्यवहार के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। तो इसलिए ये जो कुंडली है अपने में से पास होने वाले करंट के परिवर्तन का विरोध करती है, इसके अगेंस्ट उसके अंदर ईएमएफ पैदा होता है। इसी तरह से मान लीजिए कांस्टेंट करंट किसी कुंडली में चल रहा हो और आप उसको ऑफ करें, तब भी चुंबकीय फ्लक्स गिरेगी, इसका भी कुंडली जो है वो विरोध करती है। इस गुण को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, यानी स्वयं प्रेरण। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि जब करंट में वृद्धि होती है तब ईएमएफ इसके अगेंस्ट में है, और जब करंट में कमी होती है तो भी इसके गिरने के अगेंस्ट में है। अच्छा, अब आप देखिए जो सेल्फ इंडक्टेंस है या सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट है, उसकी परिभाषा कुछ इस तरह से दी जाती है कि मान लीजिए किसी कुंडली से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है वो फाई है, तो फाई जो है वो समानुपाती है आई के, यानी करंट के प्रोपोर्शनल है। यदि प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप खत्म करें तो फाई इज इक्वल टू एल आई, तो एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। तो आप कह सकते हैं कि 1 एम्पियर करंट के लिए जो लिंक्ड फ्लक्स है, संबद्ध फ्लक्स है, उसको कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक कहते हैं। यदि इसी 1 नंबर इक्वेशन का आप डेरिवेटिव कर दें E इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी टी, तो ये माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ से भी आप एक एल की परिभाषा निकाल सकते हैं कि यदि किसी कुंडली में डी आई बाई डी टी माइनस डी आई बाई डी टी जो है वो 1 है, यानी कुंडली में करंट के ह्रास की दर जो है वो 1 एम्पियर पर सेकंड है, तो उसके सिरों पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो जो है वो कुंडली के स्वयं प्रेरण गुणांक एल के बराबर है। एल की इकाई जो है वो आप एक तो दे सकते हैं वेबर पर एम्पियर, जो पहली नंबर इक्वेशन है उससे वेबर पर एम्पियर दी जा सकती है। और इसके अलावा यदि आप यहाँ से देखें तो एल की जो इकाई है वोल्ट पर एम्पियर, और नीचे सेकंड, तो सेकंड ऊपर भी जा सकता है, तो वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर, ये भी इकाई जो है वो एल की दी जा सकती है। अब एक और तरीका भी है कि यदि मान लीजिए कोई प्रेरित्र युक्त परिपथ है, उसमें धारा जो है वो आप स्टार्ट करते हैं, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ में धारा की वृद्धि का विरोध करता है, और इसको E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी से दिया जाता है। तो dt समय के अंदर जो किया गया कार्य होगा dw इज इक्वल टू माइनस ई इंटू आई इंटू डी टी। ये माइनस का साइन इसलिए कि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य होता है बैटरी के द्वारा, ये उसको बताता है। तो ये माइनस माइनस एल डी आई बाई डी टी आई डी टी, सॉल्व कीजिए एल आई डी टी, और यदि आप कुल कार्य निकालें तो W इंटीग्रेट करें जीरो से आई तक, आई या आई जीरो कह लीजिए, तो ये एल आई जीरो स्क्वेयर अपॉन टू, तो 1 अपॉन टू एल आई रहेगा एल आई स्क्वेयर। तो यहाँ से भी आप एल की परिभाषा निकाल सकते हैं कि यदि 1 एम्पियर करंट हो किसी कुंडली में पास हो रहा, तो इस 1 एम्पियर धारा को स्थापित करने में जो कार्य किया गया है उसका जो डबल है वो एल या स्वयं प्रेरण गुणांक कहलाता है। इसको हेनरी में भी इसकी जो यूनिट है वो दी जाती है।
हेनरी ये इसके बराबर है जिसका मैंने जिक्र पहले भी किया था कि वेबर पर एम्पियर के या वोल्ट पर एम्पियर पर सेकंड। मिली हेनरी जो है वो 10⁻³ हेनरी के बराबर, माइक्रो हेनरी जो है वो 10⁻⁶ हेनरी। और डायमेंशन यदि आप यहाँ से देंगे तो ml2 t-2 a-2 ये डायमेंशंस होती हैं एल की या स्वप्रेरण गुणांक की। अब देखिए किसी कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक का मान कैसे निकालते हैं। मान लीजिए किसी कुंडली में n फेरे हैं तो उसमें I करंट पास करने से जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा B = μNI/2R। म्यू जो है वो माध्यम की पारगम्यता है, कोर के माध्यम की पारगम्यता है। R जो है वो त्रिज्या है, तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है इसे। तो जो पारित फ्लक्स है वो B × A जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो μNI/2R πr²। अब ये जो फ्लक्स है वो हर एक फेरे में से पास होगी, इसलिए कुल जो संबद्ध फ्लक्स है, लिंक्ड फ्लक्स जिसे हम कहते हैं, दैट इज n∅0। तो ये होगा μN² I πr²/2R। अब आप यदि φ/I कहें, इसको L कहते हैं, तो L की वैल्यू जो है वो πμN²R/2। N जो है वो फेरों की संख्या है, म्यू माध्यम का कांस्टेंट है, और R जो है वो त्रिज्या है उस कुंडली की। कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक है L अधिक होने पर उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिक होता है, ये आपको पहले भी बताया गया है। अब देखिए कि सोलेनॉइड का प्रेरितव, स्वप्रेरितव कितना होगा। कि मान लीजिए कि L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ काट की नलिका है, यदि इसमें कुल फेरों की संख्या N है और इसमें धारा I प्रवाहित की जाए तो परिनलिका में अक्ष के अनुदिश चुंबकीय प्रेरण μNI, ये जो स्मॉल n है ये बताता है इकाई लंबाई में फेरों की संख्या को। म्यू जो क्रोड की पारगम्यता है, इसको आप लिख सकते हैं कुल फेरों की संख्या अपॉन उस सोलेनॉइड की लंबाई टाइम्स I। तो जो चुंबकीय फ्लक्स पास होगी वो होगी φ0 = B × A, यानी μNIA/L। संबद्ध जो फ्लक्स होगी φ N∅0, तो μN² IA/L। स्वप्रेरक की परिभाषा से φ होगा L टाइम्स I। तो यहाँ से आप L की जो वैल्यू है वो आती है μN² A/L, और L की वैल्यू की जो इकाई है वो कुछ आप इस तरह से लिख सकते हैं, πμN² R² हेनरी। यहाँ पे एरिया को πr² कर दिया गया है। और यदि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि 40 सेंटीमीटर लंबी 500 फेरों वाली और 3 सेंटीमीटर व्यास की कोई जो एयर कोर है उसके अंदर, उसका जो स्वप्रेरित गुणांक है वो मैथमेटिकली आप सॉल्व करके ये 550 मिली माइक्रो हेनरी जो है वो यहाँ से प्राप्त हो सकता है। तो ये तो थे स्वप्रेरण गुणांक और सोलेनॉइड और कुंडली के लिए उसके कितनी वैल्यूज़ होती।